हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी स्टोरी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं 90s की किसी बॉलीवुड मूवी की स्टोरी आपको सुना रही हूँ। मूवीज़ में क्या होता है कि कोई लड़का एंड कोई लड़की कॉलेज जाते हैं, पहले दोस्ती होती है, उसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये बात उनके घर वालों को पता लग जाती है एंड वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं इस कपल को अलग करने के लिए। ऐसी ही कहानी थी नीतीश कटारा की भी। नीतीश कटारा 23 साल का था और दिल्ली बेस्ड बिजनेस एग्जीक्यूटिव था। उसकी जो पढ़ाई है वो गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से हुई थी एंड यहाँ वो मिला था भारती यादव से। भारती यादव यूपी के बाहुबली बीपी यादव की बेटी थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। ये दोनों कॉलेज में मिलते हैं, दोस्ती होती है, फिर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पूरी कॉलेज कंप्लीट होते तक ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं एंड अपनी रिलेशनशिप को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद इन दोनों को ही अपने अपने घर जाना पड़ता है एंड वहाँ से ये एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। ये बात एक दूसरे के घर वालों को भी पता चल गई। नीतीश कटारा के घर वाले बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सीधे लोग थे। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो थोड़ी से घबराए हुए थे जैसे उन्हें ये पता चला कि भारती यादव बाहुबली की बेटी है। बट फिर भी उन्होंने हिम्मत करी और उन्होंने ये सोचा कि नीतीश कटारा की खुशी में ही उनकी खुशी है। आफ्टर ऑल बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। पर इसके अपोजिट भारती यादव की फैमिली में तूफान आ गया था। जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि भारती यादव किसी लड़के से दोस्ती रखती है या किसी लड़के से चिट्ठियों के थ्रू बात करती है, लेटर्स के थ्रू बात करती है, पूरी की पूरी फैमिली टेंस हो गई। उन्हें ये लगने लग गया कि ये हमारी फैमिली के नाम पे धब्बा है एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा भारती को, उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया और उसे कहा कि अब तुम उससे बात नहीं करोगी। मतलब अब भारती नीतीश कटारा से बात नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके बाद भी नीतीश और भारती एक दूसरे को लेटर्स लिखते रहे छुप छुप के। घर वालों के मना करने के बावजूद भी भारती और नीतीश एक दूसरे से मिला करते थे, बातें किया करते थे चिट्ठियों के थ्रू ही। ये बात पता लगती है विकास यादव को। अब याद करो, विकास यादव को मैंने मेंशन किया था जेसिका लाल मर्डर केस में। अगर आपने जेसिका लाल मर्डर केस की स्टोरी नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। सो विकास यादव जेसिका लाल मर्डर केस के टाइम में भी इन्वॉल्व था। जो दोस्त था उसका मनु यादव, उसने गोली चलाई थी जेसिका के ऊपर एंड जब ये क्राइम हुआ था तब विकास यादव मनु शर्मा के साथ ही था। एंड इस टाइम पे जब वो धमकियां दे रहा था नीतीश कटारा को, तब वो जेल से बाहर आया हुआ था। उसको ऑलरेडी 4 साल की सजा हुई थी जेसिका लाल मर्डर केस में। वो पैरोल पे बाहर आया हुआ था एंड इसके बाद भी वो धमकियां दे रहा था एंड वो पुलिस वालों से नहीं डर रहा था, वो कोर्ट से नहीं डर रहा था। बहुत ज़्यादा डराने धमकाने के बाद भी नीतीश और भारती एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे थे। नीतीश बहुत ही ज़्यादा उसूलों वाला लड़का था। उसे ऐसा लगता था कि कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता, ये गलत है, सबके अपने खुद के फंडामेंटल राइट्स हैं एंड वो दोनों अब अडल्ट है, 18 साल से बड़े हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद से ले सकते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। इसके बावजूद भी कंटिन्यूसली धमकियां मिलती रहती थी नीतीश को, बट वो निडर होके सिर्फ भारती के साथ। एक ऐसा दिन आया जब भारती की पूरी फैमिली और नीतीश आमने सामने थे। वो दिन था 16 फरवरी 2002 का। फरवरी में 16 फरवरी को किसी कॉमन फ्रेंड की शादी थी। इसी शादी को अटेंड करने भारती भी आई थी और नीतीश भी आया था। इन दोनों के बहुत सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पे मौजूद थे। भारती के घर वाले भी थे और नीतीश वहाँ पे था। इस फंक्शन में नीतीश कटारा को जैसे ही भारती के भाई विकास यादव ने देखा, उसका खून खौल गया और उसे ये लगने लगा कि इस लड़के को मैंने इतनी बार समझा दिया है कि मेरी बहन से दूर रहे, पर फिर भी ये दूर नहीं रह रहा है। उसी टाइम से विकास ने अपने मन में ये सोच लिया था कि मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा, इसे मेरी बात माननी ही होगी। सारा सारा फंक्शन सही से निकलता है एंड इसके बाद सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों ने नीतीश को विकास यादव के साथ उसकी एसयूवी में बैठ के जाते हुए देखा। सब लोगों को लगा कि हो सकता है कि वो धमकाने लेके जा रहा है, डराने लेके जा रहा है एंड बात करने के बाद वो वापस आ जाएंगे। जब बहुत सारा टाइम बीत गया और उसके बाद भी नीतीश विकास के साथ वापस नहीं आया, तो भारती को भी चिंता होने लगी और भारती के दोस्तों और नीतीश के दोस्तों को भी चिंता होने लगी। कटारा के एक दोस्त ने नीतीश की मां नीलम को फोन किया और ये सारी बात बताई और उसे ये भी कहा कि आप पुलिस पे जाके कंप्लेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नीतीश विकास यादव के साथ कहीं गया हुआ है और अब उसकी कोई भी खबर नहीं है। 4-5 घंटे से वो बाहर है लेकिन वापस अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनते ही साथ ही नीलम पुलिस के पास जाती है। इसके अलावा भारती यादव को भी फोन करती है।
जैसे ही नीलम, नीतीश कटारा की माँ, भारती से बात करती है, भारती भी बहुत घबराई हुई होती है और वो कह रही होती है कि उसे नहीं पता कि नीतीश कहाँ गया है। हो सकता है कि विकास यादव, भारती का भाई, उसे पंजाब की साइड लेके गया है, तो आप पुलिस पे जाके कंप्लेन कीजिए। नीलम पुलिस के पास जाती है एंड जैसे उन्हें पता लगता है कि विकास यादव के खिलाफ केस है, पुलिस वाले उसे इंटरटेन करना बंद कर देते हैं, किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। कंप्लेन लिखी ही नहीं जाती है। यहाँ पे टाइम बीतता जाता है। भारती यादव अपनी दोस्त की फ़ोन से बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में रहती है एंड नीतीश कटारा की लोकेशन जानने की कोशिश कर रही होती है। विकास को भी फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ जाता है। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने भारती के पिता मतलब डीपी यादव को भी फ़ोन किया और पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। तो भारती यादव के पापा का कहना ये था, मतलब डीपी यादव का कहना ये था कि उसे नहीं पता है कि विकास कहाँ है, वो उससे बात नहीं कर पा रहे। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ज़रूर उनको ये बताएंगे। इसके बाद किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा की नहीं हुई। इसके बाद वो भारती से भी बात नहीं कर पाई। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और नीतीश कटारा और विकास यादव का कहीं कोई पता नहीं था। बाद गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर खुजरा में एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी हाईवे के बाजू में पड़ी हुई मिलती है। पुलिस उस बॉडी को रिकवर करती है और उनके पास तब तक की मिसिंग फाइल कंप्लेंट आ गई होती है नीतीश कटारा की। इसके बाद फॉरेंसिक प्रोफेशनल आते हैं, नीतीश कटारा के डीएनए सैंपल एंड ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड उसे ले जाते हैं अपनी लैब में टेस्टिंग के लिए, ताकि वो नीतीश कटारा की माँ के साथ उसे चेक कर सके। जो बॉडी मिली हुई होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गई होती है एंड अधजली होती है। देख के ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है एंड इसके बाद डीजल डाल के आग लगा दी गई है। इतनी बुरी तरीके से नीतीश कटारा को पीटा गया था कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, वो तक बाहर आ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि इतनी बुरी तरीके से पिटाई करने की वजह से ही इस इंडिविजुअल की डेथ हुई है। डीएनए रिपोर्ट्स आ गई एंड ब्लड रिपोर्ट्स भी आ गई, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन था नीतीश कटारा के लिए। इसका मतलब ये था कि वो जो डेड बॉडी मिली थी अनआइडेंटिफाइड, अब हमें उसकी आइडेंटिटी पता लग गई थी और वो बॉडी थी नीतीश कटारा की, जो कि 17 फरवरी 2002 को 11 बजे दिन के मिली हुई होती है। इसके बाद एमपी डबरा से विकास यादव को अरेस्ट किया जाता है एंड वापस यूपी लेके आया जाता है। बहुत सारे विटनेसेस ऐसे होते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम विकास और नीतीश को इकट्ठे एक साथ देखा था, बट वो सारे कोर्ट में पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ क्लियरली पता नहीं है, याद नहीं है, उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा होता है डीपी यादव की इन्फ्लुएंस की वजह से, बिकॉज उसका जो इन्फ्लुएंस था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था यूपी में। इस वजह से कोई भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, अपने ऊपर कोई भी प्रॉब्लम इन्वाइट नहीं करना चाह रहा था। ईपी यादव की इन्फ्लुएंस की वजह से, दबाव की वजह से उन्होंने कभी भी ये चीज़ कन्फेस नहीं करी, ना ही कोर्ट में जाके ये चीज़ें बताई। बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ता जा रहा था ये केस एंड ये इसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती रही एंड विकास यादव अपनी सेंटेंस का वेट करता रहा। जब पॉलिटिकल प्रेशर और बढ़ा सज़ा देने के लिए, क्योंकि ये बातें बहुत बार आ रही थी कि विकास यादव डीपी यादव का बेटा है, इस वजह से उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रेशर की वजह से 2008 में कोर्ट ने विकास यादव को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विकास यादव को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी थी एंड अब उसकी बारी थी जेल जाने की। लेकिन इसके बाद भी पॉलिटिकल फेवर्स की वजह से विकास यादव बार बार पैरोल पे बाहर आता रहा। वो 66 टाइम पैरोल पे बाहर आ चुका था। इसके अलावा एक बार भारती की शादी अटेंड करने के लिए भी वो पैरोल पे बाहर आया था। भारती की शादी कुछ सालों बाद वहाँ के लोकल बिजनेसमैन से कर दी गई। इसके अलावा जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहे थे, भारती की गवाही होनी थी, पर भारती इंडिया में थी ही नहीं। भारती की फैमिली ने भारती को लंदन भेज दिया था और वहाँ पे ही रहने की इंस्ट्रक्शंस उसे दिए हुए थे। वो चाह के भी नहीं आ पा रही थी। जब कोर्ट ने दबाव बनाया और ये कहा कि भारती को आके अपना बयान देना ही होगा, अगर वो नहीं आएगी तो वो वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे एंड वहाँ लंदन की पुलिस को भारती को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस प्रेशर की वजह से भारती के फैमिली वाले भारती को इंडिया बुलाते हैं एंड वो गवाही में कहती है कि वो नीतीश कटारा की सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड थी।
4 साल की रिलेशनशिप होने के बावजूद भी भारती के सभी दोस्तों को पता था, नीतीश के सभी दोस्तों को पता था, घर वालों को भी पता था कि नीतीश एंड भारती 4 साल से रिलेशनशिप में है। बट कोर्ट में भारती ने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप होने की बात कही, इसके ज़्यादा उसने और कोई भी गवाही नहीं दी। ऑफ कोर्स ये फैमिली के प्रेशर की वजह से है। नीतीश कटारे की माँ को भारती की गवाही से दुख भी हुआ, लेकिन वो ये समझ रही थी कि एक लड़की होने के नाते उस पर अब किस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा होगा। और इसके बाद 2008 के बाद भारती की शादी लोकल बिजनेसमैन से कर दी गई। एंड इसके बाद जब भी विकास यादव पैरोल पे बाहर आता, वो इस तरीके की इनलीगल एक्टिविटीज़ में ज़रूर शामिल होता था। इसके बाद जब बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इन सुप्रीम कोर्ट में विकास यादव को 25 साल की सज़ा सुनाई। 25 साल की सज़ा मोर्ग के केस में विकास यादव काट रहा है। ये था पूरा का पूरा केस, नीतीश कटारा मॉडल केस, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था, ये भारती और नीतीश ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये थी कहानी नीतीश कटारा मर्डर केस की। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। एंड अगर आपको कोई केस सुनना है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो क्लिक द लाइक बटन। एंड अगर आप इसी तरीके का और कंटेंट देखना चाहते हैं, केस स्टडी सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।